साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, गुरुमंत्री के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपास्यागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे द्वितीय पुण्याभिसंध सूत्र का। क्या है द्वितीय पुण्याभिसंध सूत्र? यह जो सूत्र है, यह सूत्र आज सुबह की धर्मदेशना जो की है, उसी सूत्र का एक्सटेंशन है। ठीक है, उसी को भगवान की वाणी में विस्तारित कर रहे हैं। ठीक, ये सूत्र हम सभी के लिए है, बहुत ही सुंदर अद्भुत भगवान ने देशना किए हैं। भगवान बुद्ध जी इसमें हमको उपदेश करते, कहते हैं भगवान, चत्तारों में भिक्खवे पुण्याभिसंधा। भिक्षुओं, चार पुण्य के पुंज हैं। कुशलाभिसंधा, कुशलता के, कुशल संपत्ति के चार कलश है। सुख साहारा, जो सुख का आहार है। सौभाग्य का, जो सुगति की ओर ले जाने वाले हैं। सुख विपाका, जो सुख का विपाक देते हैं। विपाक यानी परिणाम। ठीक है, तो सुख का विपाक दे। सग्ग संवत्तनिका, जो स्वर्ग में जाकर हमें स्थिर करा दे। इठाय, जो इष्ट है। कांताय, जो कांत है। मनापाय, जो मन को प्रिय लगे। हिताय, जो हमारे हित के लिए हो। सुखाय, सुख के लिए। संवत्तंती, जो काम में आता है। तो क्या कहते हैं भगवान? चत्तारों में भिक्खवे पुण्याभिसंधा, कुशलाभिसंधा, सुख सहारा, सौभाग्य का, सुख विपाका, सग्ग संवत्तनिका, इट्ठाय कांताय मनापाय, हिताय सुखाय संवत्तंती। तो चार धर्म भगवान ने ऐसे बताए हैं जो हमें पुण्य का अर्जन करा दे, हमारे जीवन में पुण्य का संचय कराए, जो हमारे जीवन को कुशल संपत्ति से भर दे, जो सुख का आहार बने, जो सुख के लिए हेतु बने, जो सुगति की ओर ले जाने वाले हो, जो सुगति में जाकर स्थिर करा दे, सुख का विपाक दे, जो स्वर्ग के लिए जाने का रास्ता प्रशस्त करे, जो हमें अच्छा लगे, मन को भाने वाला लगे, मन को प्रिय लगे। ऐसे हमारे हित के सुख के लिए जो काम आते हैं, ऐसे चार धर्म तथागत इसमें बताते हैं। तो यदि कोई आप में से इच्छा करता है कि मैं श्रोतापन्न फल की प्राप्ति करूं, यदि कोई चाहता है कि मैं धर्म के प्रथम पद को, धर्म के प्रथम बोध को बोध कर लूं, उसके लिए चार धर्म है। कौन से चार धर्म? भगवान कहते हैं इद भिक्खवे आर्य शावको, यह जो आर्य श्रावक है, बुद्धि अविच्छ प्रसादेन समन्नागतो होते। तथागत भगवान बुद्ध जी के प्रति अचल श्रद्धा से समन्वित होता है। कैसी श्रद्धा? अचल श्रद्धा। अचल का मतलब जो चलने वाली ना हो, डगमगाने वाली ना हो, स्थिर, स्थापित, एक ही दिशा में जाए, एक ही जैसी समान रूप से बनी रहे, ऐसी। जैसे हम लोग देखते हैं हजारों सालों से जो स्तंभ जमीन में गाड़े गए हैं, उनकी नींव आज भी जैसे के तैसी बनी है। कालानुरूप से थोड़ा सा ऊपर का भाग टूट गया हो, पर नींव बिल्कुल सीधी खड़ी है। ऐसी ही श्रद्धा सीधी तथागत के प्रति होनी चाहिए। क्या? आर्य शावको, आर्य श्रावक बुद्धि अविच्छ प्रसादेन समन्नागत होती, तथागत के प्रति अचल श्रद्धा से युक्त हो जाता है। तो कैसे तथागत के प्रति? तो उसकी श्रद्धा जो है इन गुणों से युक्त होनी चाहिए। कौन से? भगवान कहते हैं इति पिसो भगवा अरहंग, ये जो शास्ता भगवान बुद्ध जी है, अरहंग है। सम्मा संबुद्धो, सम्यक संबुद्ध है। विद्या चरण संपन्नो, विद्या और आचरण से परिपूर्ण है, संपन्न है।
वे सुगत हैं लोकविदु, अनुत्तरो पुरी सद्दाम सारथी। अनुत्तर ऐसा पुरुषों का दमन करने वाले शास्ता है। सत्ता देव मनुष्यानक, शास्ता है देव मनुष्यों के। बुद्धो, बुद्ध है। भगवान, भगवान है। भाग्यवान है। तो कैसे समझे इन्हें? भगवान कहते हैं अरहं का मतलब क्या हुआ? जिनके राग, द्वेष, मोह नष्ट हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अरहंत कहते हैं, अरहं कहते हैं। ये सबसे प्रथम यह गुण किस में आता है? लोकनाथ तथागत में आता है। तथागत को जानकर, तथागत के धर्म के अनुसार जीवन जीते हुए अन्य श्रावक भी इस पद को पाते हैं। परंतु तथागत की जो गाथा है अरहं, यह प्रथमतः बुद्ध के लिए इस्तेमाल होता है, उसको समझना चाहिए। ठीक है। तथागत के प्रति यह भाव होने के कारण, किसी भी राग द्वेष मोह न होने के कारण, आज जो हमें भिक्षुओं के नियम दिखाई देते, भिक्षुनियों के नियम दिखाई देते हैं, इसमें तथागत का किसी भी तरह से ऐसा कोई आशय नहीं कि ये ऊंचा हो, ये नीचा है, यह छोटा है, यह बड़ा है। भेदभाव का अंश मात्र भी तथागत में कभी भी भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को कम, किसी व्यक्ति को अधिक, कोई अच्छा, कोई बुरा, हम किस आधार पर निश्चित करते हैं? हमारे चित्त के होने वाले राग के कारण। राग में सारी ही जितनी चीजें हैं, कौन कौन सी? कि धन की अधिकता हो, तृष्णा जो है, तृष्णा राग का भाग है। तो तृष्णा से अभिभूत होकर, इच्छाओं से अभिभूत होकर ही कोई व्यक्ति किसी को श्रेष्ठ, किसी को नीच दिखाता है। तथागत इस धर्म से संपूर्णता पर है। ये बात हमारे मन में होनी चाहिए, ये बात हमारे मन में होनी चाहिए कि भगवान बुद्ध जी इस लोक में सबसे करुणामय चित्त के धनी हैं। बिल्कुल राग द्वेष मोह का अंश मात्र स्पर्श उनके चित्त से नहीं होता, इसीलिए वे अनंत हैं। हमको वो अच्छी तरह से समझनी चाहिए। जब हम तथागत को देखें, तथागत के प्रति हम चिंतन करें, तो हम हमारे गृहस्थ दृष्टि से तथागत को देखना कभी नहीं चाहिए। कभी भी गृहस्थ दृष्टि से मत देखो, तथागत को देखो इन 9 गुणों से। यदि आप में से कोई चाहता है कि तथागत के प्रति मेरी शंकाएं जो है, कुशंकाएं जो है, नष्ट हो जाए, तथागत के प्रति मेरे मन में जो जो भाव है, यदि वो गलत तरीके से है, वो खत्म हो जाए, तो हम कहेंगे इन 9 गुणों का पूरा एक चार्ट बनवा लो। और हर बार तथागत के प्रति किसी ने भी कोई भी कमेंट किया है, कमेंट यानी कोई भी टिप्पणी की है, तो तत्काल उस टिप्पणी को इन 9 गुणों में किस आधार पर बैठती है देख लो। यदि तथागत के 9 गुणों में वो नहीं बैठती, तो हमने क्या करना चाहिए कि ये टिप्पणी हमारे नहीं, ये शास्त्रा के लिए नहीं। शास्त्रा जो है वो धर्म है, बुद्ध है। तो जाकर हमारी श्रद्धा बड़ी प्रगाढ़ मजबूत होगी। लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों के कहने से हम अरहंत नहीं होंगे, लोगों के कहने से हमारी श्रद्धा पुष्ट नहीं होगी। किसके कहने से होगी? अपने आप से। ये धर्म हर एक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो कि शास्ता अरहंत है। हमारे जैसे राग द्वेष मोह में उनका चित्त मलिन नहीं है, वे बिल्कुल निर्विकार, संपूर्ण पवित्र, परिशुद्ध है। इस बात को ध्यान में रखो। अरहं सम्मा संबुद्धो, सम्मा संबुद्ध, इस बात को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। कैसे? अनेकों बार लोग कहते हैं कि बुद्ध ने इन चीजों को बोध नहीं किया है, या फिर कोई किसी के सहारे, अरे पहले ही शास्त्रों में इस तरह से था, नहीं था। बुद्ध का ज्ञान, ये जो विमुक्ति है, वो केवल और केवल तथागत के नेत्रों से देखी जा सकती थी।
ये जो संपूर्ण बुद्ध शासन हम बोलते हैं, ये शासन तथागत के अस्तित्व के कारण ही है। उसको जानना चाहिए। ये तथागत ने बोध किया है। एक बड़ा सुंदर सूत्र है, ये सम्मा संबुद्ध चीज को जानना चाहते हो ना, लोकावबोध नाम का एक सूत्र है। फिर कौन सा सूत्र है? लोकावबोध सूत्र। परित्राण की पुस्तिका में आ जाता है वह लोकावबोध सूत्र। इस लोकावबोध सूत्र में तथागत को तथागत क्यों कहते हैं, इसके बारे में विस्तार है। और ये तथागत का विस्तार करते करते आपको सम्मा संबुद्ध का संपूर्ण भाव बोध होगा। और मैं आप लोगों से वादा कर सकता हूं कि आपने उसको श्रद्धा से सुना, उसका अभ्यास किया, मन अंतरंग बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, बड़ा सुंदर भाव लगेगा। लोकाबुद्ध सुत्त को पढ़कर देखो, अद्भुत है तथागत की गुण। फिर तथागत विद्या चरण संपन्न है। विद्या चरण संपन्न, विद्या और आचरण से तथागत को जितनी ज्ञान बोध हुए हैं, उन ज्ञान को बोध कर कर आचरण उनका बिल्कुल सीधा सुंदर रहा है। कैसे? तथागत जिस ज्ञान को पाए हैं, जिन नियमों को तथागत ने बनाया है, उस नियमों से कभी तथागत बाहर नहीं गए, पहले भी नहीं। नियम बनने के बाद तो कहना है क्या, शुरुआत में इतना तो अपने गुणों के अनुरूप, अपने बोध के अनुरूप जो जीवन जिए हैं, वे हैं विद्याचरण संपन्न। जितनी विद्याएं भगवान को प्राप्त हुई हैं, आसवक्ख ज्ञान तक, है ना, दिव्य चक्षु से लेकर, दिव्य दृष्टि से लेकर, दिव्य स्रोत से लेकर, रिद्धि बल जितने हैं वह, परचित्त विजानाति, है ना, ये सारे ज्ञानों को देखकर इन सभी से तथागत उसी प्रकार से जीवन जिए, उसको ध्यान में रखो। तथागत सुगत है। सुगत, सुगत यानी सुंदर गति को प्राप्त किए हैं। सबसे सुंदर गति क्या हो सकती है? सबसे सुंदर गति है इस संपूर्ण संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाना। सदा के लिए मुक्त हो जाना सुगत। निर्वाण, ये सबसे श्रेष्ठ जगह है। उस सुंदर ऐसे निर्वाण भूमि पर चले गए, सुगत है। उनको ध्यान में रखो। फिर लोकविदु, जितने लोक हैं इस दुनिया में, सभी लोगों को जानने वाले, विदु यानी बोध कर लिया है जितने, लोकविदु। लोकविदु है वे तथागत। लोकविदु में केवल इतना नहीं कि जान लिए हैं, वे जानते हैं किस लोक में कैसे जाया जाता है, किस लोक में कैसे जाया जाता है करके तथागत जानते हैं। उस लोक के सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को जानते हैं तथागत। यदि उस लोक में जाने के बारे में कई बार भगवान के सम्मुख आए लोग, कहते भगवान सुगति जाना है, क्या करे? भगवान कहते इन धर्मों का पालन करो, सुगति संभव है। किए, है ना, सबसे श्रेष्ठ है। इस काया के लोक को देखने के लिए भी तथागत ने बताया है। भगवान ने सभी लोकों को जानकर इस लोक से संपूर्णतः अपने आप को मुक्त कर मुक्ति का उपदेश देते हैं। लोक विदो अनुत्तरो पूरी सदाम सारथी, अनुत्तर है पुरुषों का दमन करने वाले। कठोर स्वभाव, अहंकार, इससे युक्त जो स्वभाव है, इस स्वभाव का दमन करने वाले, चित्त को, मन को परिवर्तित कर देने वाले। कैसे? कि मुक्ति का सुख श्रेष्ठ है, इस बात को बोध कर पाए ऐसे। सत्ता देव मनुष्यानंद, शास्ता है देव मनुष्यों के, देवताओं के गुरु है, मनुष्यों के गुरु है। इस बात को अपने मन में बिठा के रखना चाहिए। और फिर बुद्ध, जिस धर्म को बोध किया करुणामय चित्त से, उन्होंने बगैर किसी चीज को छुपाए, जिससे मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो पाए, उस चीज को, उस धर्म को भगवान ने उपदेशित दिया। इसीलिए बुद्ध है, भगवान है।
वे भाग्यवान हुए इन सभी गुणों को बोध करने लायक, इन सभी अंगों को धारण करने की क्षमता जिनमें रहे, वे तथागत। तो इसको जानना चाहिए, कौन है तथागत? इन 9 गुणों से युक्त है। भगवान कहते हैं, अयं भिक्खवे पठमो कुस पुण्याभिसंदो कुशलाभिसंदो सुख साहारो। भगवान कहते हैं, यह है प्रथम पुण्याभिसंद, पुण्य का संचय करना। कुशलाभिसंद कौन सा? कि तथागत के प्रति अचल श्रद्धा में युक्त हो जाना। यदि कोई व्यक्ति तथागत के प्रति अचल श्रद्धा में युक्त हो तो उसे क्या क्या प्राप्त होगा? पुण्य का संचय, कुशल का संचय, सुख के लिए आहार, सुख, उसके लिए स्वर्ग, उसके लिए सुख का विपाक मिलेगा, सुगति जाने का मार्ग मजबूत होगा, जो उसे प्रिय लगे, मनाप लगे, का हित हित को मन मोह ले, ऐसा जो हित सुख के लिए जो सुख है वह उसे प्राप्त होगा। किस चीज से? यदि वह तथागत के प्रति अचल श्रद्धा से युक्त हो जाए। पहला धर्म। दूसरा कहता है, पुनः च परं भिक्खवे आर्य श्रावको। पुनः भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, यदि कोई आर्य श्रावक, आर्य श्रावक, ये पृथकजन के लिए नहीं है, ये जो धर्म को श्रवण नहीं करता उस व्यक्ति के लिए नहीं है। ये जो पुण्याभिसंध जो है, ये धर्म से बाहर जो कहे कि यहां पर एक टैटू लिखवा दे कि मैं बौद्ध हूं, उसके लिए नहीं है। जो वास्तव में चाहता है कि बुद्ध कौन है, उनके लिए है ये। जो चाहता है मैं धर्म को सीखूं, जिसने धर्म का श्रवण करके रखा है, भिक्षुओं के साथ वह गौरव के साथ जीवन जीता है, उन्होंने, उनके लिए है वह धर्म, जिन्होंने सुना है। वे आर्य श्रावक, तथागत के आर्य न्याय विनय में वह रुचि रखने वाले आर्य श्रावक, उनके लिए है। कोई एक बार, अच्छा साल में एक बार हमने दान दे दिया, बस उतना, उतना नहीं। साल में एक बार मैंने तो दिया जला दिया था भगवान के सामने, उतना नहीं। भगवान को जो मानते हैं, भगवान की शरण में जो गए हैं, शरण में गए हैं, वो आर्य श्रावक। ये आर्य श्रावक के लिए भगवान कहते हैं, दूसरा धर्म कौन सा है? धम्मे अविच्छ प्रसादेन समन्नागतो होती। धर्म के प्रति अचल श्रद्धा से युक्त होते हैं। अब धर्म के प्रति अचल श्रद्धा के कहा? तो भगवान कहते हैं, स्वाख्यातो भगवता धम्म। धर्म के प्रति अचल श्रद्धा क्या है? धर्म के ये गुण हैं। कौन से? कि ये धर्म स्वाख्यात है। ठीक है, इस धर्म का एक ही परमार्थ है। कौन सा? मुक्ति, निर्वाण। निर्वाण के लिए जो जो रास्ते जाते हो, निर्वाण भूमि की दिशा में जो जो रास्ते जाते हो, उन रास्तों को, उस मार्ग को तथागत ने अच्छी तरह से आख्यायित किया है, अच्छी तरह से बताया है, सुंदर तरीके से बताया है। वो धर्म, ये नहीं। अच्छा, तथागत ने उसके बारे में, फिर इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तथागत ने फिर एलियंस के बारे में क्यों नहीं बताया? ऐसे विचित्र विचित्र सवाल भगवान से पूछा जाता है कि नहीं? वो नहीं। मुक्ति का मार्ग तथागत भगवान बुद्ध जी कहते हैं, मैंने जितना धर्म बोध किया है, जितना धर्म मैंने बोध किया है, उसमें से मैं केवल थोड़ा सा भाग तुमको उपदेशित कर रहा हूं, जो निर्वाण के लिए हेतु बने। बाकी धर्म आप लोगों के लिए नहीं है। तो इतना विशाल धर्म जो किसी काम का नहीं हमारे, तथागत ने उसको बताने की कभी कोशिश ही नहीं की। भगवान ने कहा उसकी आवश्यकता नहीं है। जिस धर्म से मुक्ति प्राप्त हो उस धर्म को तथागत ने बताया है। तो जो हो चुका है, जो होगा, इन बातों को जानकर क्या हमें मुक्ति मिल सकती है? नहीं। इसलिए भगवान ने इन चीजों को नहीं बताया। भगवान ने कहा ये करने से ये अकुशल दूर होंगे तो मुक्ति संभव है। भगवान ने वो बात बताई है, उसको जानना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सांदिष्टि को, सांदृष्टि है तथागत का धर्म, आंखों से देखा जाने वाला है तथागत का धर्म, हमको दिखाई देता है तथागत का धर्म, दिखाई देता है व्यक्ति के आचरण भाव से, उसका जीवन दिखाई देता है। स्वांग करने वाला, धर्म का स्वांग करने वाला, स्वांग का मतलब समझते हैं ना? हाँ, नाटक, ठीक है, ढोंग करने वाला एक तरह से। तो धर्म का ढोंग करने वाला व्यक्ति कुछ ही दिनों में
प्रकट हो जाता है कि ये तो केवल बाहरी कवच है, भीतर में रिक्त, भीतर में रिक्त है करके जानते हैं, हमको दिखाई देता है। परंतु ये संदिग्ध का धर्म जो है, धर्म का धर्म जो धर्म है वो दिखाई देता है आंखों से। इस बात को ध्यान में रखो, गुप्त बात नहीं है उसमें, आंखों से दिखाई दे वो धर्म। अकाली को काल परिच्छेद में नहीं आता, काल बाह्य नहीं हो सकता, उसकी सीमा नहीं है, एक्सपायरी डेट जो लिख के आती है वो नहीं है तथागत के धर्म के लिए। क्यों? राग, द्वेष, मोह, यही हेतु है मनुष्य का जन्म होने के लिए। राग, द्वेष, मोह हेतु है जन्म के लिए। तो यदि जन्म मनुष्य का हो रहा है तो फिर उसमें निश्चित है कि राग, द्वेष, मोह रहेंगे। जब तक ये राग, द्वेष, मोह है तब तक तथागत ने इस राग, द्वेष, मोह को दूर करने का जो मार्ग बताया है वो पूर्णता होगा। इसीलिए अकाल को उसको काल सीमा में नहीं बांध सकते कि 2500 वर्ष पहले मनुष्य के चित्त में राग जो जागता था वो भिन्न था, ऐसा नहीं है। जो राग उस समय जागता था आज भी वही राग जागता है, द्वेष जो उस समय जागता था आज भी वही जागता है। हम वास्तव में कहें, हमें आज वास्तव में किसी भी नई उपमाओं की, उपमा यानी उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान ने जो उदाहरण धर्म देशनाओं में दिए हैं आज भी उतने ही सटीक है। किसी की ईर्ष्या से किसी व्यक्ति को आ, ईर्ष्या यदि उत्पन्न हो जाए, उस ईर्ष्या से यदि कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर ले, उसका दंड जो है वो मिलता ही है ना। भगवान के समय में एक बालिका ने अपने परिवार के यानी उस पूरे संपूर्ण कुनबे के खिलाफ जाकर भिक्षुओं को जल जल दिया था दान में, पानी पूजा किया था। ब्राह्मण गांव है, इन्होंने कहा हमने तुमको बोला कि यहाँ भिक्षु को कोई जल नहीं देगा, तुमने दिया कैसे? और आकर उसको पीट कर मार डाला। आज ये बात नहीं होती? आज ये बात नहीं हो रही है क्या? आज भी हो रही है। द्वेष तब भी समान था, आज भी समान है। छोटी छोटी चीजों पर लोग इकट्ठा होकर किसी को मार डालते हैं, आज ये नहीं हो रहा? हो रहा है। तथागत के समय में राजाओं में जो युद्ध हुआ करते थे, वो युद्ध उसके जो हेतु थे वो भी द्वेष सहगति थे, राग सहगत थे। आज भी जो युद्ध हो रहे हैं राग और द्वेष से अभिभूत नहीं है। तो कौन सी चीज परिवर्तित में आ गई है? हाथ में केवल फोन आ गया है, टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं, परंतु ये सारी चीजें हमारे जीवन में राग, द्वेष, मोह इसी से जुड़ी है कि नहीं? इसीलिए तथागत का धर्म अकालिक है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है, दूसरा अर्थ अकालिक का क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, बंते जी बता बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। क्या बताया है? जिस क्षण, जिस क्षण कोई व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाए, जिस क्षण कोई व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाए उसी क्षण उसके सक्काय दिट्ठी विचिकिच्छा सीलबत परामास समाप्त हो जाते हैं उसी क्षण। या फिर सत्काय दिट्ठी विचिकिच्छा सीलबत परामास जिसके नष्ट हो जाए वो श्रोतापन्न हो जाता है उसी क्षण। उसको दूसरा क्षण नहीं चाहिए, दूसरा सेकंड नहीं चाहिए उसके लिए कि वो चार अपाय से मुक्त हो जाए करके, आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक ही समान है। कोई एक सिक्का उठा ले, सिक्के के दो भाग हैं, है ना। कोई कहे मैं इस तरफ का सिक्का देना चाहता हूं, तो दोनों तरफ का सिक्का उसे देना पड़ेगा तभी सिक्का होगा। तो अकालिक इसी भाव से है कि जिस क्षण धर्म को बोध करे उसी क्षण उसके ये जो संसार में बांधे रखने वाले बंधन है वो टूट जाते हैं। राग, द्वेष, मोह से सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा और सीलबत परामास उसी क्षण नष्ट होता है। ये
धर्म की सबसे बड़ी बात है। दूसरा अक्षर नहीं कि आज तुम श्रोतापन्न बनो और कल तुम्हारा धर्म बदल नहीं, वो शिक्षण होता है, इसीलिए उसको अकालिक कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं ओ ये ही बस सीखो, आओ और देखो, देखो कहने लायक है। आओ और देखो कहने लायक है, ये दिखाने लायक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई लज्जास्पद हो जाए, नहीं, ये सबके लिए खुला है। ओ पनाई को पाश्चात्य वेदितव्यो विन्यो ही। हर एक व्यक्ति की प्रज्ञा बुद्धि अलग अलग होती है, उसकी प्रज्ञा बुद्धि के अनुसार धर्म को वो वैसे वैसे बोध करेगा। मुक्ति समान है, बोध करने के तरीके भिन्न है। सम्मादिट्ठि नाम का सूत्र हमने मज्जिम निकाय में सुख सीखा है। क्या बताया उसमें? 16 तरीके हैं, उससे भी अधिक तरीके आते हैं सम्यक दिट्ठि यानी श्रोतापन्न बनने के लिए। तो उसको तो प्रत्यक्ष रूप से बोध कर सकते हैं अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुसार। यदि भगवान कहते हैं अयं भिक्खवे द्वितीय पुण्याभिसंधु, ये द्वितीय पुण्य का संचय है, द्वितीय पुण्य का पुंज है करके, पुण्य इससे इकट्ठा होता है। तीसरा भगवान कहते हैं पुनच परंग भिक्खवे आर्य शावको संज्ञा विच्च प्रसादेन समन्नागत होती। तीसरा क्या है? संघ रत्न के प्रति अचल ऐसी श्रद्धा से युक्त होता है। संघ के प्रति किस प्रकार से? क्योंकि तथागत का श्रावक संघ सुपटिपन्न है, सुपटिपन्न, सुंदर प्रतिपदा पर चलने वाला। कौन सी प्रतिपदा है सुंदर? आर्य अष्टांगिक मार्ग। इससे सुंदर प्रतिपदा दुनिया में दूसरी कोई नहीं। सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, ये जो प्रतिपदा है रुजु मार्ग पर ले जाने वाली है। रुजु, इसमें दिखावे के लिए एक, करने के लिए एक ऐसा नहीं है, बिल्कुल रुजु है, सीधी है, निर्वाण की ओर बहने वाली है, रुजु। उसके बाद न्याय पटिपन्न, न्याय की प्रक्रिया से परिपूर्ण है, धर्म के, धर्म से भरी हुई है। सामीची पटिपन्न, तो मैत्री सहगत, मैत्री चित्त से परिपूर्ण। करुणा ही है भिक्षुओं की, मैत्री है भिक्षु की। सामीची पटिपन्न धर्म यदि नहीं होता भिक्षुओं में, तथागत के संग में, ये सामीची पटिपन्न धर्म नहीं होता, तो तथागत का श्रावक संग संग नहीं हो पाता। ये धर्म है उनमें, मैत्री से, मैत्री का चित्त होने वाला धर्म है। उसी चित्त के कारण धर्म का उपदेश भिक्षु लोग देते हैं, उसी चित्त के कारण। सामीची पटिपन्न, मैत्री सहगत कायिक वाचिक मानसिक कर्म करना, मुक्ति के मार्ग के लिए लेकर चलने वाला वह है ना। तो कौन सा? सामीची पटिपन्न। भगवान कहते हैं ये जो चार पुरुष हैं, हाँ, चत्तारी पुरिस युगानि अट्ठ पुरिस पुग्गला, श्रोतापन्न सकतागामी अनागामी अरहंत, इनके मार्ग और इनके फल, है ना, इनको पूर्ण करने वाले, ये है तथागत का श्रावक संग, जो आहु नहीं है, आवाहन करने योग्य, पाहु नहीं है, जो सत्कार सम्मान करने योग्य, दक्षी नहीं है, जो दान देने के योग्य है, दान देने के योग्य है, अंजलि करनी हो, जो हाथ जोड़कर नतमस्तक होने लायक है, वो है तथागत का। ये संग है, अद्भुत है तथागत का। वास्तव में मैंने देखा है, मैं अपने अपने मैं खुद का बताऊं, जब तथागत की भिक्षुगण आज वर्तमान में जो हो, जब वो इन गुणों से युक्त दिखाई दे, यानी दिखाई देते हैं, संभव ही नहीं कि किसी के मन में कोई दूसरा विचार उस समय आए। झुक कर जमीन पर बैठकर वो जो नतमस्तक हो जाना स्वभाव था, दिखावे के लिए नहीं, उसके उसको केवल वो तथागत के श्राव को देखने की अभिलाषा, ये अंजलि करनी है है मूर्तियां, तथागत की मूर्ति जो है मंत्रमुग्ध कर सकती है, हमें बिल्कुल मोहित कर सकती है। उससे भी अधिक भिक्षु बिल्कुल शांत एरिया से चलने वाले चार पांच भिक्षुओं का एक समूह चलते आ रहा हो, बिल्कुल शांत,
चित्त से चल रहा हो, उनको देखकर हृदय परिवर्तित हो जाते हैं। आज वर्तमान में इसका इतना इतना सुंदर उदाहरण है। पीस वॉक के लिए जो चले हैं भिक्षुगण, देखा है ना आपने? इंस्टाग्राम पर सब लोगों ने शेयर किया था, हमको दिख रहे थे जिनके जिनके नाम सेव है, सब लोग लिख रहे हैं ऐसे ऐसे। क्या किए हैं उन्होंने? केवल एक जगह से दूसरी जगह तक गए हैं, उनके जाने मात्र से लोग नतमस्तक हो गए। अंजलि करनी, वो धर्म, ये श्रद्धा, ये इसलिए पुण्याभिसंध, ये पुण्याभिसंध, पुण्य का संचय करने वाला, पुण्य का प्रपात जो कह सके, ये वही है। अंजलि करनी, हाथ जोड़कर नमन करने लायक, अद्भुत है, अद्भुत। संघ को आप वाकई में देखो, संघ के दर्शन करो, नतमस्तक ही हो जाओगे, इतना है। परंतु वो दिखने में वो भिक्षु, हम कैसा, हम उतनी प्रोसेस नहीं कर पाते, हमको आंखों से जैसे दिखाई देगा हम वैसी श्रद्धा जगाते हैं। भिक्षु चलते हुए दिखाई दे, बिल्कुल नीट टिप टॉप हो, बढ़िया सुंदर दिखाई दे, बिल्कुल देखते ही मन बिल्कुल मोहित हो जाता है। वह संग, भगवान कहते हैं इस लोक में अनुत्तरं पुण्यं खेतं, अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र है, इससे अधिक तुम्हारा कहीं भी पुण्य नहीं हो सकता। अनुत्तर, इससे अधिक पुण्य का क्षेत्र दूसरा नहीं हो सकता। व्यक्ति विशेष में लोग कहते हैं, अक्सर ये होता है, हम वास्तव में कहें, यदि किसी में श्रद्धा है, भिक्षुओं को जब अपने विवाह विवाह आदि कर्म में आप बुलाएं, किसी को जन्मदिन के इसमें बुलाएं, तुम्हारे घर में आने वाले सभी मेहमानों से सबसे श्रेष्ठ कौन है? भिक्षु है। तो सबसे अधिक ध्यान किस पर रखना चाहिए? भिक्षु पर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को दिए हुए भोजन का 16वां, यानी भगवान के श्रावक संघ को दिए हुए का 16वां हिस्सा भी नहीं है वह सामान्य गृहस्थ, चाहे वो धन से श्रेष्ठ हो, चाहे वो तुम्हारे रक्त से बना हुआ हो, तो कैसा गौरव होना चाहिए? सोच कर देखो। वह है अनुत्तर पुण्य क्षेत्र, वह है अनुत्तर पुण्य क्षेत्र। सोच कर देखो ना, सोच कर देखो कि इस अनुत्तर पुण्य क्षेत्र में अरहंत मुनिगण आते हैं, इसमें तथागत सम्यक संबुद्ध स्वयं आते हैं, पच्चेक बुद्धों का अंश इसमें आता है। एक पच्चेक, पच्चेक बुद्धों के लिए अपने जीवन का अंतिम आहार दान देने वाले मेंढक सेठ जी, उनके पुत्र धनंजनी, उनकी पत्नी, मेंढक सेठ जी की पत्नी, उनकी दासी, ये 5 लोग अपने अपना निवाला उन अरहंतों को दान दिए। पांचों ही जन्म लिए रिद्धि से युक्त होकर, रिद्धिमान होकर जन्म लिए। संभव ही नहीं कहीं और हो पाए। किसी गृहस्थ को दान देकर रिद्धिशाली हुए, कई शास्त्रों में नहीं आता। अनुत्तरं पुण्यं खित्तं, उसको तो स्पर्श, उस अनुत्तर पुण्य क्षेत्र को स्पर्श करते समय भी ऐसा होना चाहिए कि मैं कैसे स्पर्श कर लूं, कैसे स्पर्श कर लूं। वो तथागत का श्रावक जो है, जब सम्राट अशोक जी बड़े क्रम से बाहर आकर भिक्षु को, जो सामने भिक्षु आते हैं उनको आते हैं बुलाते हैं कि जगह देखो, अपने उचित आसन पर बैठो और बताओ तुम तत्शास्त्र क्या बताते हैं। कहाँ जाकर बैठे? राजा के सिंहासन पर। केवल 2 व्यक्तियों को अनुमति होती है, वहां जाकर बैठे राजा के सिंहासन पर, धर्म का देश न देने के लिए, यानी वो राजा से भी श्रेष्ठ हो जाता है ना। हमने अभी धम्मपद की एक कथा सुने थे, उसमें बताया गया था कि दत्त तथागत के सम्मुख बैठे रहते समय एक गृहस्थ ने, राजा आए तो उसको नमन नहीं किया। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मुझे क्यों नहीं नमन किया। तो बाद में बताया कि जब यहाँ लोकनाथ बैठे हैं, तो राजा छोटे सी जगह का आदमी हो गया। ये अनुत्तरम पुण्यम खित्तम, उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये भगवान का श्रावक संघ है, तो बड़ी श्रद्धा के साथ उनके साथ व्यवहार करो।
बहुत श्रद्धा के साथ यह बैठते हैं भगवान। अयं भिक्खवे ततियो पुण्या विसंदो कुशला विसंदो। ये तृतीय है, पुण्य का संचय करने वाला भाग है। उसके बाद में कहते चौथा, पुनच परंग भिक्खवे आर्य सावको आर्य कंते ही सीले ही समन्नागत होती। चौथा क्या है, यह आर्य श्रावक आर्य कांत, जो आर्यों को प्रिय लगे। आर्य यानी कौन, जो अरहत्व के मार्ग पर प्रतिपन्न हो चुके हैं, वे आर्य, जिनकी दिशा इस लोक में तय हो चुकी है, मुक्ति, वह आर्य, उन आर्यों को प्रिय लगने वाले सील समन्नागत होती, उन सीलों से युक्त होना है। कौन से सील है उनके, पानातिपाता पटिविरतो, अदीन्नादाना पटिविरतो, कामे सुमिच्छाचारा पटिविरतो, मुसावादा पटिविरतो, अदीन्ना सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना पटिविरतो। ये कार्यकांत सील है। भगवान कहते हैं ये सील कैसे पालन करना है, अखंडे ही, अखंड रूप से, अछिद्य ही, छिद्र रहित, असबले ही, पुख्ता मजबूती से, अकम्मा से ही, भुंजिस से ही, विन्युपस्थे ही, अपरामट्ठे ही, समाधि संवत्तनिके ही। ये जो है सबल यानी समर्थ से युक्त होकर कर्म को मजबूती देने वाले, जो जीवन में सुख का प्रदान, विज्ञों के लिए, जो बोध के लिए हेतु हो पाए, जो मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाए, जो समाधि को संपूर्ण कराए, ऐसे धर्म से युक्त हो जाए। भगवान कहते हैं अयं भिक्खवे चतुर्थो पुण्याभिसंदो, ये चतुर्थ पुण्य का संद है। भगवान कहते हैं इन चार प्रकार का ये सुख के लिए काम करते हैं। तथागत ने गाथा इसमें कही, यस श्रद्धा तथागति अचला सुप्रतिष्ठिता शीलं च यस कल्याणं हर्यकांतं प्रशंसितं। भगवान कहते हैं यदि कोई यस श्रद्धा तथागत, तथागत के प्रति श्रद्धा से युक्त हो जाए, अचला सुप्रतिष्ठिता, अचल हो, सुप्रतिष्ठित हो उसकी श्रद्धा, शीलं यस कल्याण, शील जो है, जो कल्याणकारी है, जो आर्यों को प्रिय है, संगे पसादो यस्सत्थि उजुभूत दस्सनं अदलिदोति तं आहु अमोघं तस्य जीवित। भगवान कहते हैं संघ के प्रति श्रद्धा में रखने वाला, इन रुजु मार्ग पर चलने वाले लोगों का दर्शन करना, यह जो करता है वह व्यक्ति अदलित, दरिद्र नहीं कहलाता। अमोघ यानी मोघ यानी मूर्ख, रिक्त, खाली, अमोघ यानी अरिक्त, जिसका जीवन व्यर्थ न हो, ऐसा होता। अमोघं तस् जीवितं, बिना काम का नहीं जीवन उसका, धर्म का है। तस्मा शीलं सद्धं च शीलं च पसादं धम्म दस्सनं अनुयुज्येत मेधावी सरंग बुद्धान शासनन्ति। तस्मा सद्धं च शीलं च, वैसे श्रद्धा और शील से युक्त होने वाला, पसादं धम्म शासन, पसा दमदर्शनम, जो धर्म के दर्शन का आनंद ले, उसके प्रति श्रद्धा में आ जाए, अनुयुज्येत मेधावी, ऐसा मेधावी व्यक्ति धर्म का अभ्यास करते हुए सरंग बुद्धान शासन थी, संपूर्ण बुद्ध शासन को संपूर्ण कर लेता है करके भगवान बताते हैं। तो इस सूत्र को ध्यान रखो, ये पुण्याभिसंध सूत्र है। इसमें भगवान ने बताया पुण्य का संचय इन चार धर्मों से होता है। कौन कौन सा, तथागत के प्रति अचल श्रद्धा, धर्म रत्न के प्रति अचल श्रद्धा, संघ रत्न के प्रति अचल श्रद्धा, और आर्यकांत सील का पालन। चार धर्म जिसके जीवन में है, उसने इस जीवन में दूसरा कोई कुछ करने लायक नहीं, उसने सब कुछ कर लिया ऐसा समझ सकते हैं। वो पूरे बुद्ध शासन को पूर्ण कर लेता है, सरंग बुद्धान शासन का है। इसलिए उस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखो, ठीक है। तो यह सूत्र का उपदेश आप सभी को धर्म को इसी प्रकार से इन चार आर्य सत्यों से बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।